एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आपके सामने आए हैं। यह है हमारा फाइल हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। ये चूंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, इसे एक वीडियो में समेट पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। इसके मैंने 3-4 पार्ट बनाए हैं। इनफैक्ट अंडर डेवलपमेंट है। तो इसका पहला पार्ट आज हम देखेंगे। इसमें कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और उसके बाद कुछ 2 प्रोग्राम इसके अंदर फाइल हैंडलिंग से संबंधित बनाए हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, फाइल हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। तो देखिए फाइल हैंडलिंग क्या होती है। सबसे पहले देखिए, a file is a collection of related data, that is collection of data or set of characters or may be text or program stored in a particular area of disk। तो फाइल क्या होता है? बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा होता है जो डिस्क के ऊपर स्टोर किया जाता है। ये टेक्स्ट भी हो सकता है, आपका नंबर भी हो सकता है, कोई प्रोग्राम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो आप सबको पता है कि मेन मेमोरी is not capable to store data in permanent manner because it is volatile। volatile का मतलब क्या होता है? जब भी हम कंप्यूटर को लॉग ऑफ करते हैं या शट डाउन करते हैं, मेन मेमोरी के अंदर जो भी डेटा होता है वो हमारा लॉस्ट हो जाता है, या एक्सीडेंटली लाइट चली जाती है तब भी हमारा डेटा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें फाइल के अंदर प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करके रखना है, मतलब डेटा को हमारा परमानेंटली स्टोर करके रखना है। इसलिए हमें डिस्क के ऊपर एक सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर फाइल बनाने की जरूरत है। अब तक तो हम जितने भी प्रोग्राम करते हैं वो रैम में स्टोर होते हैं, लेकिन अब ये जो डेटा है रैम से हम निकाल के फाइल के अंदर स्टोर करेंगे ताकि इन फ्यूचर जब भी कभी दोबारा हमें उसकी जरूरत पड़े तो हम उसका इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, अब देखिए फाइल की 2 तरह की स्ट्रीम है। ये जो स्ट्रीम हम नॉर्मली यूज करते हैं, सबसे पहले स्ट्रीम है इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम के अंदर डेटा हम कीबोर्ड से कंप्यूटर सिस्टम को सप्लाई करते हैं, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से डेटा हमारा रीड किया जाता है या राइट किया जाता है। रीड किया जाता है वो इनपुट स्ट्रीम, और आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर जैसे आपका स्क्रीन है उसके ऊपर डेटा को डिस्प्ले किया जाता है, दैट इज आउटपुट स्ट्रीम है। जब हम इसी चीज को फाइल के अंदर सोचेंगे तो ये हमारी फाइल स्ट्रीम कहलाएगी। ठीक है, तो फाइल स्ट्रीम भी आपकी 2 तरह की है, इनपुट फाइल स्ट्रीम और आउटपुट फाइल स्ट्रीम। देखिए ये देखिए, ये हमारा जो स्ट्रीम है बेसिकली इनपुट आउटपुट स्ट्रीम है, आईओएस। इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसी के अंदर हमारा जब हम फाइल ऑपरेशन करेंगे तो फाइल ऑपरेशन के अंदर फाइल जब इनपुट ली जाएगी तो वहां पर आईएफ स्ट्रीम यानी इनपुट फाइल स्ट्रीम होगा, और फाइल को जब आउटपुट मोड के अंदर लेंगे तो ओएफ स्ट्रीम यानी फाइल का आउटपुट स्ट्रीम होगा। अब इन दोनों को मिला के हमारा एफ स्ट्रीम है। तो ये देखो हमारी जो हेडर फाइल जो iostream.h हम यूज करते हैं, उसी तरह से अब जब हम फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें fstream.h का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसके कुछ और कॉन्सेप्ट। स्ट्रीम एक जर्नल नाम है। स्ट्रीम इज ए जर्नल नेम गिवन टू द फ्लो ऑफ डेटा। तो इसमें अभी मैंने आप लोगों को फाइल की 3 तरह की स्ट्रीम बताई, 2 तरह की स्ट्रीम बताई थी। इनपुट फाइल स्ट्रीम, तो इनपुट फाइल स्ट्रीम का काम क्या होता है? इनपुट संबंधी जितने भी ऑपरेशंस है उनको हैंडल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बेसिक इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं, जैसे ओपन है, गेट लाइन, रीड, सीक, जी सीक, ये इस तरीके के जो फंक्शन है जो इनपुट से संबंधित हैं वो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। फिर आपका आउटपुट फाइल स्ट्रीम है।
इसके अंदर फाइल के आउटपुट से संबंधित जितने भी ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। इसके अंदर ओपन फंक्शन तो बाय डिफॉल्ट आउटपुट मोड के साथ आता ही है। इसके साथ साथ पुट, सिक पी, टेल पी, राइट इत्यादि फंक्शन है, ये आउटपुट फाइल स्ट्रीम के साथ इनहेरिट किए गए हैं, ये वहां से हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगला हमारा एफ स्ट्रीम। एफ स्ट्रीम के अंदर इनपुट और आउटपुट दोनों तरह की फाइल स्ट्रीम से संबंधित क्लासों को कंबाइन करके इसको बनाया गया है, जो आईओ स्ट्रीम से इनहेरिट होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम इनपुट आउटपुट दोनों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमें केवल इनपुट स्ट्रीम इंक्लूड करनी है प्रोग्राम में तो if stream.h करेंगे, केवल आउटपुट स्ट्रीम करनी है तो of stream करेंगे। अगर हमें दोनों करना है, दोनों काम करने हैं तो f stream.h से हमारा काम चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, फाइल मोड्स। जब भी हम इसके अंदर काम करते हैं फाइल के अंदर, तो फाइल के कुछ मोड्स हैं। सबसे पहला इसमें देखिए iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर APP, ये है अपेंड टू एंड ऑफ फाइल। पहले से कोई फाइल बनी हुई है, उसके लास्ट के अंदर हमें कोई चीज अपेंड करनी है तो ये मोड हम इस्तेमाल करेंगे। दूसरा है ATE। ठीक है, तो फाइल को खोलते उसके एंड के अंदर चले जाना। फिर उसके बाद आपका बाइनरी, तो ये बाइनरी मोड के अंदर फाइल को खोलेगा। फिर iOS इन, ये इनपुट मोड के अंदर फाइल यानी फाइल को रीडिंग मोड के अंदर ओपन करेगा। फिर iOS नो क्रिएट, मतलब इसमें यह है कि ओपन फाइल इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ये किसी फाइल को ओपन करेगा, अगर वो फाइल पहले से बनी हुई नहीं है तो नई क्रिएट करेगा। फिर है iOS नो रिप्लेस, ओपन फाइल इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कोई फाइल आप ओपन कर रहे हो और अगर वो पहले से ही अवेलेबल है डिस्क के ऊपर तो उसको रिप्लेस नहीं करेगा, उसी फाइल को ये खोल देगा। फिर iOS आउट, इसका मतलब है फाइल को ये राइट मोड के अंदर ओपन करेगा। iOS ट्रंक, ये फाइल के जो कंटेंट है वो डिलीट करेगा। अगर जैसे मान लो आपके पास पहले से फाइल बनी हुई है, उस फाइल को ही आप दोबारा खोल रहे हो तो पहले के जो कंटेंट है वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। ये फाइल के मोड है, आगे जब हम प्रोग्राम करेंगे तब ये मोड हमारे काम आएंगे, तो फिलहाल आपको ये जानकारी इतनी ठीक है। फिर उसके बाद कुछ फंक्शंस हैं जो फाइल हैंडलिंग के दौरान हम यूज करेंगे। तो पहला फंक्शन ओपन, ये फाइल को क्रिएट करेगा या ओपन करेगा। ठीक है, क्लोज, ये फाइल को क्लोज करेगा। गेट, ये फाइल से सिंगल कैरेक्टर को रीड करता है। पुट, ये फाइल के अंदर सिंगल कैरेक्टर को राइट करता है। फिर रीड, ये आप लोगों का एक फंक्शन है जो फाइल के अंदर पूरे ऑब्जेक्ट को राइट करता है। ठीक है, जैसे मान लो हमें एक क्लास पूरी की पूरी राइट करनी है, उसका ऑब्जेक्ट है तो उसको हम पूरा का पूरा एरे राइट करना है, तो ये पूरे एक साथ उसमें राइट करता है। इसी रीड करता है, राइट करता है, सॉरी मैं उल्टा बोल गया। तो रीड का पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ रीड करेगा और राइट का मतलब पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ राइट करेगा, चाहे वो आप लोगों का क्लास हो, क्लास का ऑब्जेक्ट हो या एरे का ऑब्जेक्ट हो या स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद ये कुछ हमारे फंक्शन है जो फाइल की लोकेशन से संबंधित है। फाइल का के अंदर एक पॉइंटर है जो हमें टाइम टू टाइम मूव करना होता है, जैसे फाइल के बिगिनिंग में जाना है, फाइल के एंड में जाना है, फाइल के स्पेसिफाइड पॉइंट पे जाना है। उसमें हम दो तरह के ऑप्शंस इसमें यूज करते हैं, मतलब एक तो फाइल रीडिंग के दौरान, एक फाइल राइटिंग के दौरान हमारा पॉइंटर कहाँ होगा। रीडिंग के दौरान कहाँ होगा, राइटिंग के दौरान कहाँ होगा, या किसी स्पेसिफाइड लोकेशन पे जाना हो तो उसके लिए ये पॉइंटर हम यूज करते हैं। इसको, इस स्लाइड को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये हम अगले वीडियो लेसन के अंदर इसका विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप
इसको ये दिमाग में रखें कि ये फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपके सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर हैं उसमें भी इसी तरीके के सीक पी, सीक जी या टेल जी, टेल पी, है ना, इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका हम बाद में सॉल्यूशन तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना बैकग्राउंड डिटेल जानने के बाद अब हम देखते हैं कि फाइल प्रोसेसिंग के लिए, फाइल हैंडलिंग के लिए हमें कौन कौन सी स्टेप है वो इस्तेमाल करनी है, और उन स्टेप्स को हम वन बाय वन सिंटैक्स और एग्जाम्पल के साथ परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले नेमिंग ए फाइल, फिर उसके बाद ओपनिंग ए फाइल, फिर रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल, फिर राइटिंग डेटा इनटू फाइल, और फाइनली क्लोज द फाइल। तो देखिए, तो सबसे पहले हमारा आता है फाइल को हैंडलिंग प्रोग्राम जब अपन करेंगे तो सबसे पहले आप ये याद रखें कि टॉप के ऊपर बाकी हेडर फाइल्स के साथ आप fstream.h जरूर, जैसे ये include iostream.h है उसी तरह से आपको include fstream.h टॉप के ऊपर करना है। ठीक है, इसमें ये एग्जांपल दिया हुआ है, इसी तरह से आपको करना है। उसके बाद आपने फाइल ओपन करनी है। ठीक है, तो फाइल ओपन करनी है तो उसका नाम भी होना चाहिए, और नाम जैसे कि आप वेरिएबल का नाम देते हो उसी तरह से फाइल का नाम भी होगा। फाइल के नाम के साथ हम इसको एक्सटेंशन भी देते हैं 3 कैरेक्टर्स का, आजकल 4 कैरेक्टर का भी दे सकते हो। तो उसमें जैसे जर्नल कोई भी फाइल नेम हो सकता है, student.txt, employee.dat, data.txt, salary.doc, इस तरह का कोई भी, मतलब जो आपके सब्जेक्ट के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रेलेवेंट हो, वो फाइल नेम आप इसको देंगे। ठीक है, अब यूज करने के इसमें हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कंस्ट्रक्टर के माध्यम से, और दूसरा है ओपन फंक्शन के माध्यम से। तो ये हमारा जो लेक्चर है ये हमारा बेस्ड है कंस्ट्रक्टर के माध्यम से। अगला जो लेक्चर लेंगे वो हम ऑब्जेक्ट के माध्यम से लेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट और कंस्ट्रक्टर दोनों के सिंटैक्स मैंने लिख दिए हैं। तो जैसे मान लो आपको इनपुट मोड के अंदर फाइल खोलनी है, तो इनपुट फाइल स्ट्रीम यानी IF स्ट्रीम को लेके कोई भी फाइल का एक ऑब्जेक्ट आपने लेना, नाम लेना, ऑब्जेक्ट का नाम जैसे क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते थे उसी तरह से ये स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो ये जो इन फाइल है इसके अंदर ये एक फाइल पॉइंटर ऑब्जेक्ट है जो student.txt फाइल को इनपुट मोड में खोल रहा है। ठीक है, इसी तरह से OF स्ट्रीम आउट फाइल है, ये student.txt फाइल को आउटपुट मोड के अंदर खोल रहा है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हमें फाइल को ओपन के साथ खोलना है तो पहले फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आप देंगे, फिर उसके बाद फाइल स्ट्रीम नेम डॉट ओपन हम देंगे। देखिए एग्जाम्पल के रूप में OF स्ट्रीम आउट फाइल डॉट ओपन, फिर ब्रैकेट के अंदर आप लोगों का student.txt, और ये आउटपुट मोड के अंदर है। ये पीछे मैंने आप लोगों को एक टेबल दिखाई है, उसके अंदर फाइल मोड है, उसी के अंदर से iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आउट हमने लिया है। तो ये हमारा हो गया फाइल को ओपन करना। फिर फाइल के अंदर जब डेटा राइट करना है तो सबसे पहले हम उस डेटा को कीबोर्ड से रीड करेंगे, उसके बाद हम उसको फाइल में राइट करेंगे। तो इसमें देखिए 2 मैंने वेरिएबल लिए हैं, कैरेक्टर नेम और एक इंटीजर रोल नंबर। इनको पहले कीबोर्ड से रीड किया है, फिर फाइल को आउटपुट मोड में ओपन किया है, ऑफ स्ट्रीम फाइल आउट student.txt। अब इस फाइल आउट ऑब्जेक्ट के माध्यम से, जैसे कि सी आउट हम करते थे स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए, इस तरह से ये फाइल आउट, यानी ये नाम फाइल आउट मैंने दिया हुआ है, कोई और भी नाम हो सकता है। ठीक है, उसी हिसाब से जैसे ये सी आउट का सिंटैक्स है, ठीक वही सिंटैक्स है रोल नंबर नेम को फाइल के अंदर ये राइट करेगा। ठीक है, चलिए आगे। इसी तरह से अगर आपको फाइल के अंदर से डेटा रीड करना है
तो उसके लिए भी पहले हमने ऊपर दो वेरिएबल लिए कैरेक्टर के रूप में, नेम और रोल नंबर। इन वेरिएबल्स में हम डेटा रीड करेंगे फ्रॉम फाइल। अब ये देखिए, इन फाइल हमने एक फाइल का क्या लिया है, ऑब्जेक्ट लिया है फाइल स्ट्रीम का, इनपुट फाइल स्ट्रीम का। तो student.txt के अंदर हमारा रोल नंबर और नेम का डेटा अवेलेबल है, जिसको हम रीड कर रहे हैं इन फाइल ऑब्जेक्ट के माध्यम से। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर इन फाइल के बजाय अगर मैं cn कर देता हूं तो इसका मतलब वही डेटा कहां से रीड करेगा, कीबोर्ड से, और इन फाइल कर दिया तो वो डेटा कहां से रीड करेगा, फाइल से। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये फाइल से डेटा रीड करेंगे। अब देखो, जब हम फाइल से डेटा रीड करते हैं तो रीड करने के दौरान ये तो भाई ठीक है भाई, एक डेटा आपने रीड कर लिया, दूसरा डेटा रीड कर लिया। इसी तरह से हम चाहते हैं कि फाइल के शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा डेटा हम डिटेक्ट मतलब करें, रीड करें। तो उसके लिए हम EOF यानी एंड ऑफ फाइल ये फंक्शन का यूज करते हैं, जो कई बार हमारे लिए बहुत सी मुसीबतों को बचा देता है। नॉर्मली हम इसका इस्तेमाल न करते हैं तो भी एंड ऑफ फाइल डिटेक्ट करके बताता है फाइल में, लेकिन अगर हम ये लगा देते हैं तो बिल्कुल इंश्योर हो जाएगा। तो ये आपका एंड ऑफ फाइल है। ये क्या रिटर्न करता है, ये नॉन जीरो रिटर्न करता है। ठीक है, इट रिटर्न नॉन जीरो इफ एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज इनकाउंटर्ड, अदरवाइज जीरो। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए, वाइल नॉट इन फाइल डॉट EOF करते रहो जब तक कि इसका रिजल्ट है वो नॉन जीरो है, और जैसे ही ये एंड ऑफ फाइल होगा तो रीड करना बंद कर देगा, यानी ये वाइल लूप आपका बंद हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो हमने फाइल हैंडलिंग से पहले आप लोगों को बताई है। अब आगे देखिए, फाइल को क्लोज करते हैं। फाइल को क्लोज करने के लिए वही फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज फंक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने इनपुट फाइल ली है, इन फाइल डॉट क्लोज, आउट फाइल ली है तो आउट फाइल डॉट क्लोज। अब कोई भी फाइल जो अपन ओपन करेंगे प्रोग्राम खत्म करने से पहले पहले, यानी जस्ट उसका अगर काम खत्म हो गया है तो उसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, क्योंकि इससे फिर हमारा डेटा सेफ हो जाएगा। अदरवाइज चलते समय डेटा में एरर आने की संभावना रहती है। इसलिए हमें चाहिए कि जो फाइल का काम खत्म हो गया उसको हाथों हाथ क्लोज करते चलें। ठीक है, चलिए अब एक सैंपल प्रोग्राम के माध्यम से हम देखते हैं कि ये एक प्रोग्राम है जो हमने लिया है रोल नंबर और स्टूडेंट का नाम, ये हम रीड करेंगे और फाइल के अंदर राइट करेंगे। ठीक है, तो ये fstream.h यहां पर आपका आ गया। ठीक है, तो ये इंटीजर रोल नंबर, नेम। अब आउटपुट फाइल स्ट्रीम के रूप में student.txt हमने ओपन कर लिया। फिर ये व्हाइल लूप के अंदर हमने रीड किया डेटा। अब ये इसलिए व्हाइल लूप लगाया कि जब तक हम यस करते रहेंगे तब तक रिपीटेडली ये डेटा को राइट करता रहेगा। मतलब 5 रिकॉर्ड, 10 रिकॉर्ड, 20 रिकॉर्ड, जितने रिकॉर्ड आपने राइट करने हैं वो इसमें आप कर सकते हो। फाइनली जब आप वाई के अलावा कोई भी की प्रेस करेंगे तो फिर इस प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था। मैं चाहता हूं कि आपको इसको रन करके दिखा दूं। ये student.txt एक फाइल बनाएगा। तो चलिए इस शो को मैं एक बार यहीं खत्म कर रहा हूं और आपको प्रोग्राम पहले रन करके दिखा दूं। तो इसमें फाइल आउट का ये प्रोग्राम है हमारा। अब ये देखिए, वही सेम प्रोग्राम इसके अंदर लिखा है। तो अब इसमें देखने वाली बात है कि student.txt ये आपकी फाइल क्रिएट होगी इसमें। ठीक है, ये देखिए
अब इसको रन कीजिए। रोल नंबर और नेम, सपोज रोल नंबर 1, नेम मैंने दिया। फिर डू यू वांट टू राइट मोर रिकॉर्ड? यस। नंबर 2, डू यू वांट टू राइट मोर रिकॉर्ड? यस। नंबर 3, ओके, डू यू वांट टू मोर रिकॉर्ड? नो। और ये प्रेस एनी टू की टू एग्जिट। अब ये देखिए, ये हमारा प्रोग्राम तो खत्म हो गया। अब हमें ये देखना है कि फाइल ये कहां बनी है। ठीक है, तो इससे आप बाहर निकलिए और ये डायरेक्टरी खोलिए। इसमें जहां आपकी जो सी डायरेक्टरी है C++ की, उसकी बिन डायरेक्टरी में आपको ये student.txt फाइल मिलेगी। ठीक है, ये student.txt फाइल, इस पर डबल क्लिक करके देखिए। उमैद, अमन, अनीस, ये 3 रिकॉर्ड इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे। बड़ा करके देख लीजिए। ये देखिए, ठीक है, तो ये आपके इसमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये डिस्क के ऊपर आपकी फाइल हो गई। नेक्स्ट प्रोग्राम हम इसको रीड करने का करेंगे। ठीक है, ये लीजिए, अगला प्रोग्राम है हमारा, इसी फाइल को कीबोर्ड से रीड करना है। ठीक है, तो इसके अंदर फाइल को आपने इनपुट मोड के अंदर इन फाइल लिया है IF स्ट्रीम के रूप में, यानी इनपुट रूप में। वही वाइल मैंने आप लोगों को बताया था, वाइल नॉट इन फाइल एंड ऑफ फाइल, उसमें रोल नंबर नेम ये रीड करेगा और स्क्रीन के ऊपर ये सी आउट है वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ये छोटा सा प्रोग्राम है, काम खत्म होने के बाद फाइल को हमने बंद कर देना है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को भी हम रन करके देख लेते हैं। ठीक है, वही C++ हम चलाएंगे और C++ चला के ये फाइल इनका प्रोग्राम ये रहा। ठीक है, ये देखिए वही है जो आपको इस प्रेजेंटेशन में दिखाया, वही है। इसमें किसी तरह की कोई भी तब्दीली नहीं की गई है। बस इसको आप रन कीजिए और इसका आउटपुट देखिए। तो जो आउटपुट, जो इनपुट हमने पिछले प्रोग्राम में दिया था, इस प्रोग्राम में उसी चीज का हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम था और उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा पसंद आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे रीड और राइट और ओपन फंक्शन के सहायता से। फिर उसके बाद सिक बी, फिर CBSE रिलेटेड हम एग्जाम्पल लेंगे आगे। ठीक है, आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। इसमें अगर सुधार के लिए आपके पास अपने वैल्यूएबल सजेशन है तो वो मेरे मेल के ऊपर कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं ये वीडियो बनाऊं इसी तरीके के, तो उसमें और सुधार करके आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करूं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।